मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान क्या चल रहा है। इस लम्हे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब की राहें आप जुदा समझें, और उसकी रीज़न ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ को कायल करने की कोशिश की कि जो चीज़ें मैं निकलवा सकता था मैंने निकलवा ली हैं, तो अब आप मेरे ड्राफ्ट पे आएँ और आप इन मुजवज़ा तरमीम को वोट दें। मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ को ये कहा कि उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स निकलवा दी हैं, उन्होंने जजेस को जो ट्रांसफ़र करने के हवाले से चीज़ें थी वो निकलवा दी हैं। ये जो था कि 6 जजेस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें, काजी फाइज़ इसास की छुट्टी करवा दी है, आईनी अदालत नहीं बनेगी, और कुछ और भी ऐसी चीज़ें थी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से हैं वो निकलवा दी हैं। तो अब आप बाकी चीज़ों पर मतलब मान जाएँ। अब 2 चीज़ों पर PTI का और मौलाना साहब के ख़िलाफ़ हुआ है। एक है कि टॉप 3 जो जजेस का पैनल आएगा सुप्रीम कोर्ट के लिए, चीफ जस्टिस के लिए, इस पे PTI नहीं मानी, और एक वर्बली मौलाना साहब ने ये तासुर दिया कि नाम आएंगे और बनेंगे मंसूर अली शाह साहब ही, लेकिन इस चीज़ को चेंज करना है। और दूसरा यह है कि जुडिशल कमीशन जो है, जो हाई कोर्ट के जजेस का तकर्रुर करता है, जुडिशल कमीशन, और जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस का तकर्रुर करता है, उसमें जो 4 अरकान असम्बली को ऐड करने के हवाले से 2 कौमी असम्बली के अरकान और 2 सेनेटर, इस हवाले से जो तरमीम है PTI ने इसकी मुखालफत की है। तो इस चीज़ पे PTI और मौलाना की बात यहाँ पे नहीं बनी, और इस तरह से एक तरह से PTI और मौलाना की राहें जुदा हो गई हैं। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल यह है कि मौलाना को पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कहा है कि जो ड्राफ्ट आप बना कर लाएंगे वो हमें मंजूर है, और ड्राफ्ट पेश भी मौलाना साहब करेंगे। ये भी उनको ऑफ़र की गई है कि आप ही पेश कीजिएगा और सब आपके जो है वो उसकी मंजूरी देंगे, आपके ही ड्राफ्ट की। PTI ये समझती है, ये चाहती है कि मौलाना साहब के साथ उनका वर्किंग रिलेशन रहे, और PTI के कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें मौलाना साहब के अगेंस्ट अब नहीं जाना चाहिए। मौलाना साहब ने चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी निकलवाई, तो अब ज़ाहिर है 2 चीज़ों पे हम उनको कायल नहीं कर सके, तो इस पे हमें आगे उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक जो है वो बरकरार रखना चाहिए। अब PTI रखती है नहीं रखती, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये है कि बहरहाल ये दोनों चीज़ें बहुत डैमेजिंग हैं जो मौलाना साहब अगर ये अपने मुसवदे में पेश कर रहे हैं और तरमीम करवाने जा रहे हैं, और इसमें मंसूर अली शाह साहब का एक तो रास्ता रुकता हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो भी एक अगर जुडिशल कमीशन बनाएगा तो बस फिर गेम ख़त्म है, फिर चैप्टर क्लोज़ है। तो ये है मौलाना साहब और PTI के मुलाकात की अंदरूनी कहानी। अब आ जाएँ इस बात पर कि खान साहब की जो मुलाकात हुई है, टोटल ये 38 मिनट की मुलाकात थी, और खान साहब की अपने रहनुमाओं के साथ, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, सफजादा हामिद रज़ा साहब थे, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे। तो ये इनकी जो मुलाकात थी। और 5वें कौन थे? बहरहाल ये 5 रुकनी वफ़द था जिससे खान साहब की मुलाकात हुई है। और हुआ ये कि पहले तो खान साहब जब ये बैठे थे तो खान साहब ऊपर से आए, तो खान साहब ने सारा, पहले तो खान साहब ने पूछा कि भाई आए कैसे हो इतने दिन से। मुझे इन्होंने खान साहब ने बताया कि इन्होंने मुझे 8/10 के सेल में रखा हुआ था, और 3 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उस सेल की मुकम्मल तौर पर लाइट बंद थी, और मुझे वॉक नहीं करने दी जाती थी। और खान साहब ने बताया कि क्योंकि वो वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक साइकोलॉजिकल ये टॉर्चर है कि आप एक कमरे में किसी को बंद रखें और वॉक ना करने दें और एक्सरसाइज ना करने दें। और खान साहब ने कहा कि जब मुझे इन्होंने लो क्वालिटी का खाना दिया तो मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, और एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने मुझे खुदा न खास्ता कोई जहर वगैरह दे दिया है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फिर मेरी तबीयत बेहतर हुई और अब वॉमिटिंग वगैरह मुझे नहीं है। और फिर इमरान खान साहब ने वही बातें कि टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, और फिर खान साहब को ना अपनी बहनों का पता था कि वो गिरफ़्तार हैं, ना इंतज़ार हुसैन मजूदा का पता था। और इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, इमरान खान साहब जो हैं, बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब अपनी लीडरशिप के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हैं, और जो चाहे वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, चाहे वो जो बाकी उमर अयूब साहब हैं, या बाकी उनकी क़यादत है, बशमूल अली अमीन गंडापुर, और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अब इस वक्त जो है वो जो हुआ सो हुआ, हम किसी चीज़ में नहीं पड़ेंगे, इंटरनली क्या है क्या नहीं है। इमरान खान ये समझते हैं कि इस वक्त PTI की जो लीडरशिप है वो उसको क्रिटिसाइज़ करना या उनके ख़िलाफ़ महाज खोलने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे नज़र आ रहा है कि आईनी तरमीम ये करवाने जा रहे हैं और एक बड़ी तबाही और बर्बादी मुल्क के लिए आ रही है, तो एक बड़ी तहरीक चलानी है। तो इसलिए इमरान खान ये समझते हैं कि अब इंटरनल तहरीक इंसाफ के अंदर जो हुआ सो हुआ, उसका चैप्टर क्लोज और आगे चला जाए और बड़ी तहरीक की तैयारी की जाए। इमरान खान साहब से ये भी पूछा गया कि कोई पॉलिटिकल कमेटी के पास डायरेक्शन नहीं थी कि जब डी चौक पे पहुंच गए तो फिर क्या करना है। तो इस
पर भी इमरान खान साहब ने ना तो ये कहा कि आपको एहतजाज जारी रखना चाहिए था, ना ही इमरान खान ने यह कहा कि आपको एहतजाज जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए था। इस पे इमरान खान साहब ने खामोशी इख्तियार की और उसके बाद खान साहब को ये बात बताई गई कि एंडिंग हमारी अच्छी नहीं हुई और अली अमीन गंडापुर साहब वाला भी सारा एपिसोड बताया गया। और खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि क्योंकि ये अभी खान साहब ने अपना सारा बताया, फिर इधर से बातें शुरू हुई तो कोई 20-25 मिनट बाद ही यहाँ पुलिस वाले आ गए। उन्होंने कहा जी आप की मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा जी 1.5 घंटा था। उन्होंने कहा नहीं इतना ही था। तो बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने 8-10 मिनट और लिए और बात की, वरना बात नहीं करने दी जा रही थी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को कहा है, बैरिस्टर गौर साहब को और सलमान कुमार राजा साहब, अली ज़फ़र साहब और इन सब को खान साहब ने कहा है कि आप जो हैं वो आप इस वक्त पीटीआई के लीडर नहीं हैं, आप पूरी पाकिस्तानी कौम के लीडर हैं। और इमरान खान ने इनको कहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने अब पूरी पाकिस्तानी कौम को एड्रेस करना है। और इमरान खान ने कहा कि ये जो आईनी तरमीम होने जा रही हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और इन आईनी तरमीम के लिए सिर्फ पीटीआई नहीं पूरे पाकिस्तान को निकलना चाहिए। तो खान साहब ने कहा है कि आप जब भी आप स्पीच करेंगे तो आप मेरी तरफ से पूरी कौम को एड्रेस करेंगे, पूरे पाकिस्तानी अवाम को एड्रेस करेंगे और आपने सिर्फ पीटीआई को एड्रेस नहीं करना, पीटीआई के कारकुनान को एड्रेस नहीं करना। और खान साहब ने 3-4 बार इस चीज़ पे फोकस किया कि इंटरनली अब चीज़ें नहीं होंगी। पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये तनकीद हो रही है, अली अमीन गंडापुर पे तनकीद हो रही है, तो खान साहब ये समझते हैं कि अब ये इंटरनल जो चीज़ें हैं इनका चैप्टर क्लोज है। पूरा फोकस जो है पीटीआई का वो पूरे का पूरा जो है वो आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक पर होना चाहिए अगर ये आईनी तरमीम होती हैं। और इमरान खान साहब ने कहा है कि कौम को तैयार करें कि मेरी अगली कॉल का इंतज़ार करें और लाएअमल का इंतज़ार करें। और फिर वो बातें तो आप सुन ही चुके हैं कि इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम को बताएं कि मुझसे ज़्यादा कौन मुसीबत में हो सकता है, जो कुछ मेरे साथ किया गया है, जो मेरे साथ किया जा रहा है, लेकिन मैं डटा हुआ हूँ, मैं पीछे नहीं हट रहा। और ये मुझे सज़ाए मौत देना चाहते हैं दे दें, मुझे फांसी के फंदे पे लटकाना चाहते हैं लटका दें, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहते हैं करें, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा, कौम से बेवफाई नहीं करूँगा, सरेंडर नहीं करूँगा और अपने लोगों से बेवफाई नहीं करूँगा, पाकिस्तान की इज़्ज़त हुर्मत के ऊपर कोई सौदा नहीं करूँगा और लोगों की जो इस वक्त मेरे ऊपर एक एतमाद है उसको ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा है कि बिल्कुल कॉल देंगे वो और एहतजाज होगा। साथ ही इमरान खान साहब ने एक पैगाम अली अमीन गंडापुर के लिए अहम दिया है और वो ये दिया है कि अली अमीन गंडापुर को कहें कि अब जब भी नेक्स्ट एहतजाज की कॉल हो तो वो आए और इस बात से ना घबराए कि वो गिरफ्तार हो सकता है। अगर अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार होगा तो उससे हमें फ़ायदा होगा, हमें नुकसान नहीं होगा। और अली अमीन गंडापुर को कहें कि उसको गिरफ्तारी देनी पड़े तो वो दे दे, लेकिन अगली जो कॉल है उसमें अली अमीन गंडापुर जो है वो एहतजाज में शरीक हो। और ये इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है और इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि ये जो मैंने एक क्रिटिसाइज़ किया था कि असल बात नहीं बताई इन्होंने बैरिस्टर गौर साहब ने, अब वो असल बात ज़ाहिर है सलमान कुमार राजा साहब ने बता दिया कि इमरान खान साहब ने कॉल की बात की है कि एहतजाज की कॉल वो एक और देने जा रहे हैं और उसके लिए तैयारी करें और एक बड़ी तहरीक चलानी है इन आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो होने जा रही हैं। और साथ ही इमरान खान साहब जो हैं वो बाकी मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने कोई नेगेटिव बात अली अमीन गंडापुर के हवाले से नहीं की। और इमरान खान साहब आप उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते कि 14 दिन पहले क्या हुआ। इमरान खान साहब जो हैं वो ना ही कोई इंटरनल महाज खोलना चाहते हैं और ना ही वो कोई ऐसी बात करना चाहते थे कि वो कोई ऐसी बात करें जिससे सारा फोकस उस चीज़ के ऊपर हो जाए। तो खान साहब ने पूरा एतमाद दिया अपनी लीडरशिप को, बैरिस्टर गौर साहब को और सलमान कुमार राजा साहब को और सबज़ादा हामिद रज़ा को और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को, इन सब को पूरा खान साहब ने जो है वो एतमाद दिया है। असद कैसर साहब भी, सॉरी उनका नाम मैं मिस कर रहा था। और खान साहब ने जो है वो मौलाना साहब की तारीफ़ की है और खान साहब ने अब सारे का सारा फोकस जो है वो तहरीक पर कर दिया है। तो ये कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी, अहम चीज़ें थी। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब के घर पर इसहाक डार, मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये सब मौजूद हैं। और ये वाज़ेह है कि मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त तक हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आमादा 90% हो गए। 10% कुछ मौलाना साहब की हैं चीज़ें और उस पर जब चीज़ें हो जाएंगी तो हो जाएगा। एक और बड़ी अहम खबर आपको दे दूँ, मुझे याद आ गया, तहरीक इंसाफ के 11 MNAs टूटे। तहरीक इंसाफ के पास उन 11 MNAs की लिस्ट पहुँच चुकी है, नाम पहुँच चुके हैं। और यकीन कीजिए उनमें से एक नाम ऐसा है कि मुझे पीटीआई के जिस अहम रहनुमा से मेरी बात हुई उसने मुझे कहा कि मेरे सर में शदीद दर्द है जब से मैंने वो नाम सुना कि वो भी टूट गया है।
उसने भी गद्दारी की है। और वो नाम मैं तो नहीं बता रहा, ऐसे ही मेरे खिलाफ कंपेन चल जाएगी और पीटीआई खुद जब पब्लिक करेगी तो आप सुनेंगे तो आप सब हक्का बक्का रह जाएंगे, आप सब कहेंगे कि वो भी टूट गया। तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि वो भी टूटा है। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान साहब के 8 वोट आ रहे हैं कौमी असम्बली में, तो फिर 4 पीटीआई के एमएनए से वोट डलवाना है, तो मेरा ख्याल है फिर 4 का जो डलवाना है उसमें शायद उससे उसका वोट ना डलवाया जाए जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि उसका नाम पीटीआई खुद मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक नहीं करेगी, उसका नाम पब्लिक करेगी पीटीआई, और पीटीआई चाहेगी कि उसका नाम पब्लिक हो और लोगों को पता चले कि वो भी टूट गया था। बाकी भी 11 लोगों के नाम पीटीआई के पास आ चुके हैं कि 11 बंदे टूटे हैं पीटीआई के एमएनए, और 4 पीटीआई के सेनेटर टूटे हैं, उनमें से 2 के नाम पीटीआई के पास मौजूद हैं। और इस बात की गवाही जो है ये पीटीआई के लोग देंगे कि वो कौन से लोग थे, और उन लोगों का ज़ाहिर है अब तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं होगी। लेकिन अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ इस पर ज़ाहिर इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस लेगी कि ये बंदे हैं, हमारी इतला है कि ये बंदे टूट गए थे, और ये लोग इन लोगों के ये 11 जो नाम पीटीआई के पास आए हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि ये 11 नाम पीटीआई के पास ऐसे आए हैं कि हो सकता है किसी और भी सोर्स से आए हों, लेकिन एक सोर्स ये था कि जो 11 लोग कंप्रोमाइज़ थे, जो बिके हुए थे, उनमें से एक शख्स ने, एक एमएनए ने अपने एक बंदे को बुलाया, अपने एक वो जो उसके स्टाफ का बंदा था उसको बुलाया, और उसके स्टाफ के बंदे नहीं पीटीआई को, क्योंकि वो खान का जियाला था, उसने ही पीटीआई को की क़यादत को फ़ोन करके बता दिया कि बड़े अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बॉस समेत ये नाम जो हैं वो टूट चुके हैं आपके, और ये जो है वो बिक चुके हैं। और इस वक्त जो है वो, क्योंकि कौमी असम्बली के बाहर भी बहुत ज़्यादा वो है नफरी पुलिस की, पंजाब पुलिस की, सारा कुछ, और कुछ आपने देखा होगा कि एक जगह रोड ब्लॉक किया गया था, वहाँ लगाया गया था, रूट लगाया गया था, तो उसमें उस रूट में कोई और नहीं बल्कि पीटीआई के कुछ लोगों को जहाँ पे रखा गया था वहाँ से उनको लाया जा रहा था या लाया जाना था, तो उसके लिए प्रोटोकॉल लगाया गया और सड़कें खाली करवाई गई ताकि उनको टापो टाप जो है वो पहुँचा दिया जाए, क्योंकि उसमें यही इनको डर है कि कहीं पीटीआई के लोगों को पता ना चल जाए और लोग निकल ना आएँ उनके घेराव के लिए और उनका रास्ता रोकने के लिए। तो ये जनाब तफसीलात हैं। बाकी अभी कुछ देर में पता चल जाएगा कि मौलाना साहब की ये अनाउंस भी हो जाएगा कि मौलाना साहब का और नून लीग का और हुकूमत का इनका इत्तफाक़ हो गया, और मौलाना साहब ही अब तक इत्तफाक़ के मुताबिक आइनी तरमीम पेश करेंगे और वहाँ पर वोटिंग होगी। अब आज होती है, कल होती है, देखते हैं। और तहरीक इंसाफ कब जो है वो इन लोगों के नाम पब्लिक करेगी जो नाम तहरीक इंसाफ के पास पहुँच चुके हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।